हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है ज़िंदगी में? पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं हो रही? अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? अब मत करो इंतज़ार प्रभु। अभी भी बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अरे नोटिफ़िकेशन आएगा ना तब पढ़ेंगे। तो पढ़ाई हो नहीं रहा है, मन नहीं लग रहा है। अब अगर मन नहीं लगेगा तो कब लगेगा? अब कन्फर्म हो चुका है कि तैयारी पर आ ही रहा है। अभी दे 1 महीना बाद दे आएगा ही आएगा। तो फिर अब भी इंतज़ार करना ये तो मूर्खता होगी ना। कि अब 100% दे देगा, निकल जाएगा तभी। अब क्या पता देने के बाद कुछ कोई ये तो कंफर्म है नहीं कि एक 1 महीना लेगा समय कि 2 महीना समय देगा। हो सकता है जल्दी ले ले, हो सकता है लेट करे। लेकिन हम अपने तरफ से क्यों पीछे हटें? तो मैं आज वीडियो उन लोगों के लिए लाया हूँ जो मेरे मित्रगण भी हैं, जो बोलते रहते हैं कि अरे मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, पढ़ने बैठते हैं मन ही नहीं लगता है, पढ़ने के लिए जाते हैं कुछ और ही करने लगते हैं। तो ये सब अभी भी अगर आप बोल रहे हो तो फिर आप सच में मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि ये भी आप मत सोचिए कि नोटिफिकेशन देगा और फिर आप 1 महीना में तुरंत पारंगत हो जाइएगा पढ़ने में और सब चीज़ को रिवीजन कर लीजिएगा। इतना छोटा सिलेबस भी नहीं है, बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। आपको सब चीज़ देखना पड़ेगा, आपका अपना सब्जेक्ट पे देखना पड़ेगा। तो फिर आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं एकदम। नहीं तो फिर इसी तरह टीआरई 3 भी आया था, टीआरई 3 चला गया, टीआरई 4 भी आया, टीआरई 4 भी चला जाएगा। और आप लोग जो भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम भी, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँगा। तो ऐसी कम गलती नहीं करनी है। तो हम लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। मैं तो कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो जो भी कंटिन्यू नहीं रख रहे हैं पढ़ाई लिखाई, तो वो प्लीज़ कंटिन्यू रख दें। अब मौका, ये लास्ट मौका है। इस मौके को अगर आप बेनिफिट नहीं लेते हैं तो फिर भूल जाइए कि अगला टीआरई 5 या टीआरई 6, टीआरई 7 किसी में होगा। आप लोग एक बात समझ रहे हैं, एक वैकेंसी को आने में कितना लंबा टाइम लगता है, कितना प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, तब जाके एक वैकेंसी और उस एग्जाम में जाकर हम लोग बैठते हैं। टीआरई 3 भी हुआ था तो कितना लंबा प्रोसेस हुआ था, कितना ट्विटर कैंपेन किए थे, फिर जाके एग्जाम हुआ। मतलब बहुत सारी प्रक्रिया होने के बाद एक वैकेंसी आती है। तो उस वैकेंसी से अगर हम अपने आप को बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना? तो मैं बस इतना बोलने आया था आज कि जो भी लोग बोल रहे हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसको बोलिए कि आप अपने पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक है? और जाके किताब खोल के बैठिएगा खुद ब खुद समझ में आने लगेगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो अब समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। और खासकर मैं थोड़ा सा डोमिसाइल के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि अभी जो बिहार के बंदे हैं, वो लोग डोमिसाइल के मुद्दे पर भी आवाज़ उठाइए। हम लोग तो उठा ही रहे हैं, आप लोग भी उठाइए, ताकि इस बार जो वैकेंसी आए, इस बार बिहारी लोगों का, जो बिहार के बच्चे हैं, उनका कुछ भला हो सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहरी लोगों को नौकरी मत दीजिए, बाहरी लोगों को दीजिए, बस जिस तरह आरक्षण पॉलिसी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, सरकार यूज़ कर रही है, वो नहीं करना है। 60-40 का रेशियो आरक्षण में जो घुस जाते हैं, तो ये मामला इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार हम लोग को ही पता है कि लास्ट है। तो इस बार हम लोग को भी सतर्क रहना है ना? तो बस सरकार से यही गुजारिश करते रहिए सभी लोग ट्विटर कैंपेन के द्वारा कि इस बार 10% आप बाहरी को दीजिए जो अदर स्टेट के हैं, और 90% हम लोग के लिए आरक्षित कर दीजिए। इतना कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप जिसको लेना है बाहर से जितना भी लेना है लीजिए, ये मैं हम लोग का हक है। तो इस पर प्लीज कृपा करके हम लोग को ये दे दे। आगे आपको जो भी करना है करें, ठीक है? तो बस इतना ही मैं बोलना चाह रहा था। और आगे पढ़ते रहिए, और आप देख ही रहे हैं 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। उसमें सभी तरह की वैकेंसी इंक्लूडेड है। तो सब मिला के 1 लाख प्लस लगभग आएगी ही आएगी। तो इस बार इलेक्शन का ही माहौल है, तो इससे अच्छा और कोई मौका हो नहीं सकता है ना? तो आप लोग अपने पढ़ाई में एकदम लगे रहिए। धन्यवाद।